हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। तो जी मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा और मुझे है ना काना को भी भोग लगाना है। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे तो मैंने सोचा लाओ है ना बच्चे भी खा लेंगे और काना भी खा लेंगे। तो जी बेसन को है ना मैंने घी डाल के है ना गैस पे भून रही हूँ और हल्की गैस पर भून रही हूँ उसको, क्योंकि आप है ना बेसन को आप है ना हल्की गैस पर चलाओगे तो वो अच्छी तरीके से पक जाएगा और है ना कच्चा कच्चा सा नहीं रहेगा। तेज़ गैस पर अगर आप चलाओगे इसको तो है ना जल जाएगा बेसन, वो पकेगा नहीं। तो इसीलिए आप है ना कम गैस पर इसको अच्छी तरीके से भून लीजिए। तो थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाले हैं, उनको मैं कट कर रही थी। तो इसमें ना थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दो तो अच्छा लगता है। और साइड में मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि है ना पानी अगर इसमें आप थोड़ा सा गर्म करके डालोगे ना तो ये थोड़ा दानेदार बनेगा और है ना काफ़ी टेस्टी बनता है बेसन का हलवा। कभी आप बनाकर खाइएगा। और वैसे सूजी का हलवा है ना कई बार बना चुकी थी, तो मैंने कहा लाओ है ना इस बार बेसन का हलवा बना लेती हूँ। तो बस है ना बेसन मेरा ऑलमोस्ट है ना भुन गया है। ड्राई फ्रूट्स भी है ना कट कर रही थी तो कट कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स को। पानी गर्म हो रहा है तो मैं है ना पानी को इसमें हलवे में डाल दूँगी। और है ना जब आप पानी डालो हलवे में तो है ना थोड़ा सा सेफ्टली तरीके से डालिए, क्योंकि काफ़ी बुलबुले उठते हैं ना इसमें, तो एकदम खदक आती है, तो इस वजह से हाथ जलने का भी डर रहता है। तो थोड़ा सा पानी इसमें कम पड़ रहा था तो है ना इसको बंद कर दी मैंने गैस को। अब इसमें ना थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी जिससे कि ये अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो जी ये थोड़ा सा है ना इसमें डाल दी मैंने शक्कर, और शक्कर क्या चीनी डाल दी है इसमें मैंने। तो जब है ना ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी उसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए मैंने और मेरा हलवा बन जाएगा, थोड़ी बहुत देर में तैयार हो जाएगा बन के, जिससे कि मैं ना काना के लिए भी भोग निकाल के रख दूँगी। थोड़ा सा इसके ऊपर से डाल दूँगी घी। पहले मैंने ही डाल दिया था 2 चम्मच के करीब, तब डाल दिया था, और 1 चम्मच मैंने अभी डाल दिया है इसमें। तो जब है ना घी का इसमें टेस्ट आता है ना, फ्लेवर आता है तो बहुत अच्छा आता है। और है ना घी की तो आप है ना कोई भी चीज़ बनाओ तो वैसे ही टेस्टी निकलती है। तो बस है ना ये मैंने काना के लिए निकाल दे रही हूँ और इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो मैं ठंडा करने के लिए रखूँगी कि पानी में ठंडा करने के लिए जल्दी हो जाता है। अगर आप ये पंखे के नीचे रख दो ना तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, अगर पानी में रख दोगे तो जल्दी ठंडा होगा। तो जी है ना काना को भोग लगा दिया था और मैंने पहनी थी साड़ी, क्योंकि है ना आपको को ट्यूशन छोड़ कर आई थी और ये इनकी ड्रेस थी। तो ये स्कूल से आते हैं ना तो पसीने पसीने ड्रेस हो जाती है, तो ये सब है ना ऐसे डाल देते हैं। तो उसको मैं धुल कर रख देती हूँ। तो ये ऊपर से लाई थी उठाकर, तो इनको है ना मैं तय लगा कर रख रही थी। तो ये सारी है ना इनकी ड्रेस व्रेस है ना तय लगा के रख दूँगी। और है ना पसीने से है ना बच्चे है ना खेलते हैं वहाँ पर, और रोज़ है ना बच्चों की ड्रेस तो वैसे भी रेगुलर धोनी चाहिए, क्योंकि पसीने की बदबू है ना वो कभी जाती नहीं है कपड़ों से। तो इसी वजह से जब आते हैं स्कूल से तो मैं इनको वॉश करके रख देती हूँ। और है ना तब तक सूख जाते हैं। अगर नहीं सूखते, बारिश वारिश का मौसम है तो पंखे वंखे में डाल देती हूँ तो रात भर के लिए सूख जाते हैं। तो आज अच्छी खासी धूप थी तो कपड़े मेरे अच्छी तरीके से सूख चुके थे। तो ये सामान इधर उधर फैला हुआ पड़ा हुआ था, तो ये सारा सामान है ना समेट के रख रही हूँ। और जब तक है ना आज अक्कू को लेने के लिए जाऊंगी, क्योंकि अक्कू का टाइम हो जाएगा, फिर मान्या जाएगी ट्यूशन के लिए। तो इन दोनों के टाइम है ना अलग अलग हैं। और नक्श का ट्यूशन अभी नहीं लगा है। तो यहाँ पर है ना काफ़ी दिनों बाद मैं हेयर ऑयलिंग कर रही थी अपनी। और है ना मैं कई दिनों से, यानी कई दिनों से क्या 15-20 दिन हो गए जब से मैंने हेयर ऑयल किया ही नहीं है। तो काफ़ी है ना बाल थोड़े से रफ रफ से लग रहे थे, तो मैंने सोचा लाओ आज हेयर ऑयल कर लेते हैं। तो है ना बाल भी है ना काफ़ी है ना कहते हैं ना ऑयल न डालो तो बाल आपके है ना उलझ जाते हैं, तो काटने में भी दिक्कत होती है। तो इसी तरीके से और है ना बस मेरे बाल वाल है ना काट लेंगे और छोटी वोटी भी बना लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। तो अभी जो पहले वाली वीडियो थी वो मैंने एडिटिंग की है और आज नाइट में ना आप लोगों को मिल जाएगी। तो जी दूसरा है ना मैंने सोचा लाओ दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। इसको मैं ट्यूशन से लेकर आई थी और आज बालों में आज मैंने ऑयल डाला, काफ़ी दिनों बाद हेयर ऑयलिंग की है। तो जी और ये देखिए ये हमारे बासु ये टकलू मकलू हो गए हैं। ये रहे टकलू मकलू हो गए हैं, टकलू मकलू हो गए, टकलू मकलू। ये मेरे टकलू मकलू है, टकलू मकलू। हाँ? कौन है बाबू, कौन है? हाय करो, हाय करो,
हाय करो बाबू, हाय करेगा, हाय करेगा। ये देखिए ये सोकर उठा है, ये रहा, ये सो के उठा है, सो तू रहा। तो फ्रेंड्स मैंने ना कुछ ऑर्डर किया था सिटी मॉल से, तो वो है ना आ गया है, और मैंने परसों ऑर्डर किया था, तो आज वो मुझे डिलीवर हुआ है। तो मैंने कुछ है ना घर के लिए सामान मंगाया था, तो वो आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ना एक सॉस मंगाई थी, तो ये देखिए ये 950 ml की है, हाँ 950 ml की है। तो इसमें क्या था कि बाय वन गेट वन फ्री था, बाय वन गेट वन फ्री था, तो वो एक ही दे गए हैं। उन्होंने बोला कि एक ही आई है, तो मैंने कि एक नहीं आएगी, एक और आएगी। तो वो कह रहे थे कि ठीक है मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने कॉल वॉल किया था तो उन्होंने उठाया नहीं है, पर देखते हैं रिस्पॉन्स देते हैं बाद में। तो ये तो मेरे साथ में ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है, कभी नहीं हुआ। सिटी मॉल से कई बार मैंने सामान मंगाया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ और ये मैगी मंगाई थी, ये वाली तेज़ तड़का वाली, तेज़ तड़का वाली 3 पैकेट मंगाए थे मैगी के। एक और दो, ये 3 पैकेट हैं। ये ना 2 पैकेट ऐसे आने थे, और एक ये दूसरा पैकेट आया है इसके साथ में। तो ये मेरे साथ में बहुत बड़ा हुआ है, तो सिटी मॉल से अब मंगाना कैंसिल कर दूँगी मैं। और ये मैंने 2 जैम मंगाए थे, चलो जैम है ना, अगर 2 मंगाए थे तो वो छोटे छोटे थे, ये बड़ा आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ये मेयोनीज़ मंगाई है, 250 ग्राम है मेयोनीज़, और बच्चों के लिए सैंडविच वगैरह बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो वो मंगाई है मैंने। जो ज़रूरत का सामान है वही मंगाया है। ये है ना कॉम्बो में था, कॉम्बो में था ये बेसन, सूजी और मैदा, तो ये कॉम्बो में आ रहा था, तो मैंने कॉम्बो में मंगाया है इसको। तो इतना सामान मैंने है ना, पिछली बार जो भी सामान मंगाया था मैंने वो सिटी मॉल से ही मंगाया था, घर का सारा सामान सिटी मॉल से, और A to Z सामान आया। बस है ना इस बार ही है ना ये सब कुछ ऐसे आया है मेरे साथ में, ऐसा पहली बार हुआ है सिटी मॉल से, नहीं तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। मैंने कई बार है ना 1-1.5 साल हो गए मुझे मंगाते मंगाते, और खूब अच्छा सामान आता है। इस बार ऐसा हुआ है जो, तो उसकी तो कंप्लेन करनी पड़ेगी मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी सामान मंगाया था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, और आपको भी कुछ भी मंगाना हो सिटी मॉल से तो आप मंगा सकते हो। वैसे सामान बहुत अच्छा आता है, और रेट भी है ना ठीक ठाक होती हैं उसकी, ज़्यादा भी नहीं होती हैं, और कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है उसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, जो सामान था वो मैंने शेयर किया है, और ब्लॉग में बने रहिएगा। तो जी है ना शाम का टाइम हो गया था, और मुझे भी नींद सी आ रही थी, तो आप देख सकते हो। तो बस है ना शाम का टाइम हो गया था, तो मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही थी, और ना बच्चे बोल रहे थे मम्मी है ना चाय बना लो, तो मैंने कहा सोचा लाओ है ना चाय भी बना लेते हैं। और शाम का जो टाइम होता है ना उसमें ऐसा लगता है कि चाय होनी ही चाहिए, चाहे तुमको आधा कप मिल जाए चाय, चाहे पर मिल जाए। तो है ना अदरक वदरक सब डाल देंगे इसमें, और है ना आप सिंक में भी देख सकते हो, तो इनके टिफ़िन वगैरह काफ़ी बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, तो वो भी बर्तन ये चाय के भी हो जाएंगे, तो साथ के साथ सारा साफ़ कर दूँगी। तो जी है ना, और यहाँ पर साथ में रख दूँगी मैं आलू बॉयल होने के लिए, क्योंकि मुझे शाम को बनानी है आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो बस जी है ना आलू लेकर आई थी, और 3-4 है ना, मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है, बस ऐसा लग रहा था कि सो जाऊँ बस। तो बस है ना, और बच्चे है ना हमारा नक्श विंडो पे खड़ा हो जाता है पीछे से, और वहीं से है ना कुछ करता रहता है। उससे कह रही बेटा तू हट जा। तो बस जी ये देखो वासु भी आ गया है, और है ना ये बस ऐसे ही घूमता रहता है, और बस इसे तो कुछ भी दिख जाए खाने को, मुझे खाने को दे दो, मुझे खाने को दे दो, बस ऐसे ही करता रहता है। अब चाय दिख रही है उसे, तो वो चाय की तरफ भी देखे जा रहा है। तो बस है ना ऐसी बच्चों को होता है कि है ना, ये देखो। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी चाय बन रही है, और अभी है ना अगर आप शाम को ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी चाय बनाकर पीजिए, क्योंकि शाम का तो टाइम चाय का ही होता है। तो बस मैंने चाय सबके लिए डाल दी है, और अभी सेकूँगी मैं ब्रेड। तो ब्रेड रखी हुई थी, तो मैंने कहा लाओ हल्का फुल्का शाम के लिए सेक लेती हूँ, तो 2-2 इनके लिए ब्रेड हो जाएगी। तो ब्रेड है ना घी में सेक देंगे, और ये बच्चे चाय पी लेंगे। उसके बाद में खाने की तैयारी होगी। तो लेडीज़ का सारा टाइम ऐसे ही घर में निकल जाता है, पता नहीं पड़ता है कि कब काम ख़त्म हो गया, और कब है ना आपने आराम भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ भी समझ में नहीं आता, बस सारा दिन ऐसे ही निकलता रहता है। तो बस जी ये हमारी ब्रेड सीख रही हैं, और चलिए बच्चों को भी नाश्ता वास्ता दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी लग गया है चश्मा, आंखें मेरी तो हो गई ख़राब। आंखें ख़राब नहीं हुई हैं, ऐसा था कि मुझे ना 4-5 दिन से हेडेक हो रहा था काफ़ी तेज़। तो
सर में दर्द होता था और है ना, सर में दर्द होते होते मेरी आँखों के यहाँ ऊपर की साइड में पलकों पे दर्द आने लग जाता था। तो इस वजह से जब इसके बच्चों के पापा को बताया तो उन्होंने बोला कि चलो है ना आई साइड चेक करा लाते हैं। तो फिर मैं कमला गई थी परसों गई थी कमला नगर। तो वहाँ पे डॉक्टर को चेक कराया हॉस्पिटल में, और फिर उन्होंने रीडिंग वगैरह देखी, तो चेक वेक किया उन्होंने, लेंस वेंस से भी चेक किए। तो तब जाके उन्होंने बताया कि आपकी 0.5 है, यानी कि नॉर्मल है। तो उन्होंने बोला था कि आप है ना दिन में लगा लिया करना चश्मा, जब आपके हेडेड हो तब चश्मा लगा लिया करना। हाँ बेटा कर लो काम। तो कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठी थी तब मैंने ये लगा लिया था। तो मैंने कि आप लोगों को भी ये बात बता दूँ, क्योंकि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो आप लोगों के साथ में शेयर करना पड़ता ही है, क्योंकि आप लोग हमारी इस लाइफ से जुड़े हुए हो, और घर का जो रूटीन है, जो हम जो चलता है वही आप लोगों के साथ में हम शेयर करते हैं। तो बस है ना यही दिखा रही थी मैं। और कैसा लग रहा है ये चश्मा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए।